नमस्कार। सीबीएसई थ्योरी रिजल्ट अपलोडिंग डाटा 2021, इसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। सीबीएसई ने क्लास 10th के रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया स्कूल के हाथ में दे दी है। तो स्कूल को क्लास 10th का रिजल्ट जो बनाना है वो जिस आधार पर बनाना है उसको बनाने में कई तरह की समस्याएं आएंगी। जैसे कि सीबीएसई ने कुछ मानक तय किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है जिसके आधार पर पिछले 3 साल का रिजल्ट सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, जिसके आधार पर आप एक रेफरेंस ईयर लेंगे और रेफरेंस ईयर भी सीबीएसई ने स्कूल को प्रोवाइड कर दिया है। तो रेफरेंस ईयर के बेसिस पर आप सीबीएसई का रिजल्ट तैयार करेंगे। तो रेफरेंस ईयर में मेनली दो बातों को ध्यान दिया जाएगा। नंबर एक, सब्जेक्ट वाइज जो रिजल्ट सीबीएसई ने दिया हुआ है उसका जो एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट गिवन है उसमें आप वेरिएशन +2 और -2 का कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई का जो डेटा है पिछले 3 साल का, उसमें से जो आपने रेफरेंस ईयर लिया है उसका जो ओवरऑल एवरेज है, ओवरऑल एवरेज में किसी भी तरीका का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सीबीएसई के रिजल्ट में ओवरऑल वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सीबीएसई का रिजल्ट आप जब तैयार करेंगे तो आपको उसमें कई तरह की समस्याएं आने वाली हैं। क्या क्या समस्याएं आएंगी? नंबर एक, जब आप सीबीएसई का रिजल्ट तैयार करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एवरेज निकालना होगा और हर सब्जेक्ट वाइज एवरेज निकालना एक टिपिकल टास्क होगा। नंबर दो, सीबीएसई का जब ओवरऑल आप एवरेज निकालेंगे तो ओवरऑल एवरेज पर स्टूडेंट परसेंट के आधार पर आपको एक मेरिट तैयार करनी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मेरिट तैयार करनी होगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट तैयार करने के बाद में आपको उसे कैटेगराइज वाइज करना होगा। तो कैटेगराइज वाइज में भी कई कैटेगरी दी हुई हैं, बिलो 26, 26 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इस रेंज में आने वाले हर स्टूडेंट का जो परसेंट है वो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है। उसके आधार पर आपको अपना एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगा उसका कंपेयर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से करना होगा। उसके बाद उसमें जो वेरिएशन आएंगे, जो वेरिएंस होंगे, उनको आपको रिमूव करना होगा, जिसको आप मॉडरेशन पॉलिसी के द्वारा उन प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो मॉडरेशन पॉलिसी में भी दो बातें हैं। नंबर एक, सीबीएसई के अकॉर्डिंग मॉडरेशन पॉलिसी को आप दो कैटेगरी में रखेंगे। तो पहली कैटेगरी जो होगी वो अपर साइड की होगी, दूसरी कैटेगरी लोअर साइड की होगी। उसमें मॉडरेशन आप मैक्सिमम 5 मार्क्स का कर सकते हैं, लेकिन जो लोअर कैटेगरी होगी उसमें मॉडरेशन आप मैक्सिमम 15 मार्क्स का कर सकते हैं। मॉडरेशन करने के बाद आपके अपने स्कूल के रिजल्ट को आपको अपडेट करना होगा और अपडेट करने के बाद में उसे सीबीएसई की वेबसाइट पर जो मई 20 को सीबीएसई के द्वारा लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर आपको अपलोड करना होगा। तो उस लिंक पर अपलोड कैसे करेंगे आप? उसी प्रकार से लिंक आपको अवेलेबल होगी जिस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का आपने अपलोड किया था, जिसमें रोल नंबर्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स और आपको मार्क्स जो अपलोड करने होंगे वो सीबीएसई की जो गिवन एक्सेल की फ़ाइल होगी वो डाउनलोड करना होगा। उसमें से आपको 80 में से मार्क्स अपलोड करने होंगे। तो सीबीएसई के रिजल्ट बनाने में स्कूल को क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनका सॉल्यूशन हम इजीली किस प्रकार से कर पाएंगे, उस रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अदरवाइज आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कोई स्टेप मिस हो जाए और आपको रिजल्ट कैलकुलेशन करने में आसानी ना हो और थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो सीबीएसई के रिजल्ट की जो प्रक्रिया है उसको हम एक सिंपल वे में एक एक्सेल की फ़ाइल से मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें एक्सेल की फ़ाइल में एक प्रोग्रामिंग मेरे द्वारा डेवलप की गई है। उस प्रोग्रामिंग को यूज करके आप आसानी से कुछ ही घंटों में अपने स्कूल के रिजल्ट को आप बना पाएंगे और सीबीएसई की एक्सेल फाइल में आप अपलोड कर पाएंगे। तो इसमें आपको सीबीएसई का जो रिजल्ट तैयार करना है उसमें 3 तरीका के वेटेज आपको गिवन होंगे। नंबर वन जो वेटेज होगा वो मंथली टेस्ट के आधार पर होगा। जो आपने मंथली एग्जाम लिए होंगे उसका वेटेज सीबीएसई का 10 मार्क्स का है। उसके डिसीजन हम किस प्रकार से लेंगे, उसके लिए डिसीजन लेने के पास हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर एक, एवरेज के बेसिस पर ले सकते हैं। नंबर 2, वेटेज के बेस पर ले सकते हैं। नंबर 3, बेस्ट के बेसिस पर ले सकते हैं। जो बेस्ट
एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का इन तीनों टेस्टों में, उसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा बेस्ट एग्ज़ाम का मतलब यहाँ, तो उस मार्क्स को हम लेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट के 3 एग्ज़ाम है, मंथली एग्ज़ाम, उसमें 3 में अलग अलग मार्क्स आए, तो जो भी बेस्ट मार्क्स होगा उसका चयन आप करिएगा, वही सीबीएसई के स्टूडेंटों के हित में रहेगा। यदि हम एवरेज लेते हैं तो वो मार्क्स थोड़े से कम रहेंगे, और यदि हम बेस्ट लेते हैं परफॉर्मेंस सीबीएसई का स्टूडेंटों का, तो वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब उसकी प्रक्रिया को हम सीबीएसई की फाइल से, मैं एक्सेल की फाइल से मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, जो सीबीएसई के रिजल्ट की एक्सेल की फाइल डेवलप की गई है। तो देखिएगा रिजल्ट को 1 से लेकर के फाइनल स्टेप तक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप रिजल्ट कुछ घंटों में ही बना पाएंगे। नंबर 1 पेज इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन वाले पेज में आपको क्या करना है, स्कूल डिटेल। यहाँ आप स्कूल डिटेल फिल करेंगे। तो स्कूल डिटेल में क्या क्या आपको फिल करना है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। नंबर 1 सेशन। तो जैसे कि आपने सेशन डाला 2020 एंड 21, नेम ऑफ स्कूल, आपने स्कूल का नाम डाल दिया। मान लीजिएगा आपका स्कूल का नाम है, आपने उसका नाम डाल दिया इसमें ABC। स्कूल कोड, जो भी आपका स्कूल कोड सीबीएसई ने गिवन है, सपोज करिएगा स्कूल कोड है आपका 60,500, ये स्कूल कोड डाल दिया। क्लास 10th आपने डाल दिया। इसके बाद नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सपोज करिएगा आपके यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 240। नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है एग्जाम में आपके 238, उसमें 2 स्टूडेंट आपके जो है एब्सेंट हैं। इसके बाद रेफरेंस ईयर, हम लोग लेंगे रेफरेंस ईयर। तो रेफरेंस ईयर वो ईयर होगा जो सीबीएसई ने आपको आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पर गिवन होगा। तो सपोज करिएगा आपको 3 साल का रिजल्ट सीबीएसई ने दिया हुआ है 2018, 2019 और 2020। तो आपने ईयर ले लिया रेफरेंस ईयर, मान लीजिएगा आपका 2020 है, तो 2020 लिख दीजिएगा आप रेफरेंस ईयर। नेम ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, यदि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज किया हुआ है स्टूडेंटों ने, तो यहाँ पर आप एडिशनल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है एडिशनल सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम मार्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ फिट करने हैं। सपोज करिएगा जो आपका आईटी का पेपर है वो 50 मार्क्स का है, तो आपने यहाँ लिख दिया 50। नेम ऑफ चेयरपर्सन, जो भी आपके पास चेयरपर्सन है उनका नाम लिखिएगा आप। तो चेयरपर्सन का नाम यहाँ लिखिएगा। लैंग्वेज टीचर नंबर 1, लैंग्वेज टीचर नंबर 2, साइंस टीचर, नेम ऑफ साइंस टीचर, नेम ऑफ सोशल साइंस टीचर, नेम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर और नेम ऑफ 2 एक्सटर्नल टीचर जो आपने दूसरे स्कूल से बुलाए होंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई नॉर्म्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ मैं एक नाम भर देता हूँ। सपोज करिएगा एक्सटर्नल टीचर का नाम मैंने यहाँ लिख दिया रामलाल शर्मा। चेयरपर्सन का मैंने नाम लिख दिया, सपोज करिएगा सोनिया वर्मा। सेकंड, डेटा आपको क्या फिल करना है, आपको डेटा केवल उन्हीं जगह फिल करना है जहाँ पर ये वाइट सेल दिए हुए हैं, ब्लैंक लाइन दी हुई हैं, और आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ कहीं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले बार हैं सब लॉक्ड किए हुए हैं, जिससे कि आपके रिजल्ट में किसी तरह की बाधा ना हो। परसेंट ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स अलाउड बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई ने आपको एक लिस्ट दी होगी जिसमें परसेंटेज दिया हुआ होगा सब्जेक्ट बाय रेफरेंस ईयर का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस ईयर आपको लेते हुए रेफरेंस ईयर का जो आपका परसेंट है एवरेज का वो आपको फिल करना है। सपोज करिएगा इंग्लिश में आपका रेफरेंस ईयर का परसेंट है 62.56, साइंस का रेफरेंस ईयर का परसेंट आपने लिख दिया 59.58, संस्कृत का आपका रेफरेंस ईयर का परसेंट आया 74.25, हिंदी का रेफरेंस ईयर का आपका परसेंट आया सपोज करें 66.92, मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो मैथ्स बेसिक में आपका परसेंट रहा सपोज करते हैं हम 52.63, स्टैंडर्ड का आपका परसेंट रहा है सपोज करेंगे हम 80 स्टैंडर्ड का आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का परसेंट दिया हुआ है सपोज कर लेते हैं इसका 46.53।
सोशल साइंस का परसेंट ले लिया हमने 64.96। ओवरऑल एवरेज भी सीबीएसई ने आपको दिया होगा। ओवरऑल एवरेज मान लीजिएगा आपका सीबीएसई ने निकाल करके आपको दिया हुआ है 68.90। तो ये आपने यहाँ पर डेटा फीड कर दिया। डेटा फीड करने के बाद क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन जो सीट है आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखिएगा इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आगे। सेकेंड पेज है हमारा डिटेल्स। इसमें डिटेल्स में आपको क्या करना है, डिटेल्स में आपको यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ रोल नंबर, यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे आप रोल नंबर वाइज, और यहाँ रोल नंबर की आप लिखेंगे। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, ये जो 20 मार्क्स वाली फाइल थी जो आपने मार्क्स फीड किए होंगे, तो वहाँ पर बोर्ड का रोल नंबर और आपको नेम ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। वहाँ से आप डेटा एंट्री यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं सेल में। अब इसके बाद परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर रेंज ऑफ द रेफरेंस ईयर बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई का जो परसेंट गिवन होगा आपको, ये टेबल एक सीबीएसई ने आपको सेंड की होगी, जो सीबीएसई की वेबसाइट पर ई पोर्टल पर आपको मिलेगी। तो इसमें एग्जाम पोर्टल से आपने डेटा लिया होगा। तो यहाँ रेंज वाइज आप यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे। सपोज करिएगा 0 ये लेस देन 26 में आपके स्टूडेंट की संख्या है 0.56। साइंस का आपको परसेंट दिया हुआ है 2.3। संस्कृत का आपको दिया हुआ है लेस देन 26 में कोई नहीं, तो हमने लिख दिया 0.0। हिंदी में आपका परसेंट दिया हुआ है 1.5। मैथमेटिक्स बेसिक्स इसी प्रकार से आप 26 to 40 या 40 to 50 या 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये जो डेटा आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड किया होगा रेफरेंस ईयर का, उसको आपको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक और डेटा 70 to 80 में आने वाले सोशल साइंस में परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करें 15.26। इस प्रकार से इस डेटा को आप फिल कर लीजिएगा। यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ पर आपका आएगा जो डेटा सीबीएसई ने प्रोवाइड किया रेफरेंस ईयर का। ये टेबल आपको गिवन होगी, एक ही टेबल गिवन होगी सीबीएसई के द्वारा। उसी टेबल को यहाँ पर आप यहाँ पर फीड कर दीजिएगा डेटा को। तो डेटा एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब इतना सा काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जाना है। सब्जेक्ट वाइज में जैसे कि आपने पहला सब्जेक्ट लिया लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश में आप देखिएगा ये आपको डेटा टेबल मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड की हुई है। तो इस डेटा प्रोवाइड में क्या हुआ, डेटा टेबल में जब आप सब्जेक्ट का नाम ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन टेबल में डालेंगे, तो ये सब्जेक्ट का नाम आपने यहाँ पर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट का नाम दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश की जगह आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट डाल दिया तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट ले लेगा। इसी प्रकार से साइंस, संस्कृत, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चाहें तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी इसका ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अब इसमें आप देखिएगा अगला सब्जेक्ट में हम अगली टेबल पर गए इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या करना है, वो आपको ये जो वाइट ब्लैंक सेल दिए हुए हैं यहीं आपको डेटा फीड करना है, और कहीं आप डेटा फीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब पूरा लॉक्ड है। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है यहीं आपको डेटा फीड करना है। और दूसरी बात, आप एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा, कहीं भी डबल क्लिक नहीं करिएगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बन सकती है, डेटा आपका डिलीट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि मैं एक फीड कर देता हूँ यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया गीता। नेक्स्ट सेकंड नंबर है मैंने लिख दिया यहाँ पर राम। थर्ड नंबर लिख दिया मैंने श्याम। फोर्थ नंबर लिख दिया मैंने गोपाल। फिफ्थ नंबर लिख दिया मैंने शिवा। सिक्स नंबर लिख दिया मैंने रुद्रा। इस प्रकार से रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर लिख सकते हैं हम। रोल नंबर इसका हो गया 12, 13, 14, 15 एंड 16 एंड 17। अब आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। इसका ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि ये जो इंग्लिश है इसमें देखिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रोल नंबर की डेटा एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ आपको क्या करना है, या मैक्सिमम मार्क्स, यदि आपने यूटी एग्ज़ाम लिए होंगे 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 यूटी लिए होंगे आपने स्कूल में, तो यूटी नंबर 1 के यहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स फीड करने हैं। मान लीजिएगा आपने थ्योरी एग्जाम कराया यूटी नंबर 1 का 50 मार्क्स में, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 50। यूटी सेकंड आपने कराया, सपोज करें यूटी सेकंड आपने कराया 60 मार्क्स का, यहाँ लिख दिएगा 60। यूटी थर्ड कराया आपने, मान लीजिएगा आपने 40 मार्क्स का, यहाँ लिख दिया आपने 40। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन लिखना है। सबसे पहले तो आप मैक्सिमम मार्क्स फीड कर दीजिएगा सबका। इसी प्रकार से मिड टर्म का भी कर दीजिएगा, प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकेंड एंड प्री बोर्ड थर्ड। दूसरी बात, इस सेल को आप खाली नहीं छोड़िएगा,
आपको इसमें डेटा एंट्री कुछ ना कुछ मैक्सिमम मार्क्स में बढ़ना है। यदि आपका मान लीजिएगा 2 यूटी हुआ है, UT1 और UT2, UT3 आपका हुआ नहीं है, तो UT3 आपका हुआ नहीं है तो जो वेटेज है CBSE का वो आप यहाँ लिख देंगे 10 मार्क्स का वेटेज रहा है तो 10 मार्क्स भर दीजिएगा। इसको आप एम्प्टी नहीं रखिएगा, एम्प्टी रखने से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 होने से क्या होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर फीड करना ही करना है। मार्क्स ऑप्टेन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर जो भी CBSE का वेटेज है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो यूटी आपने नहीं लिया उस यूटी में आपको बढ़ना है। अदरवाइज जितना यूटी आपने कराया उतना यूटी के आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर फिट करेंगे, यूटी नंबर 1 का, यूटी नंबर 2 का, और तीसरा कराया तो तीसरे में यूटी नंबर 3 का मार्क्स लीजिएगा। अदरवाइज जो CBSE का वेटेज है वही आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। हम बात करते हैं मिड टर्म की, तो मिड टर्म के यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। सपोज करें कि मिड टर्म आपने कराया 80 मार्क्स का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 80। अब इसके बाद प्री बोर्ड, किसी स्कूल में 1 प्री बोर्ड हुआ है, किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड हुए हैं, किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए हैं, तो प्री बोर्ड के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ फिट करने हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है स्कूलों में, प्री बोर्ड जो है 80 मार्क्स का होता है। सपोज करें हमने यहाँ लिख दिया 80, इसमें भी लिख दिया 80। अब मान लीजिएगा तीसरा प्री बोर्ड आपने कराया नहीं, 2 ही प्री बोर्ड कराए, तो तीसरे प्री बोर्ड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्लैंक नहीं रखेंगे, इसमें आप इसको कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आपको रखनी है। यहाँ पर हमने CBSE का जो वेटेज है वो भी लिख दिया यहाँ पर 40। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर मार्क्स फीड करने हैं। सपोज करें गीता को 50 में से मिला 21, राम को मिला 25, श्याम को मिला 41, अब गोपाल को मिला, अब गोपाल को जो मिला मान लीजिएगा गोपाल को मिला 35, और सपोज करें आपने गलती से मार्क्स फीड कर दिए उसके 35 का रिवर्स 53, तो क्या होगा देखिएगा, 53 फीड करने से क्या हुआ, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। कभी कभी क्या होता है टाइपिंग एरर होने से क्या होता है हम ज़्यादा मार्क्स भर देते हैं, जिससे कि क्या होता है वैल्यू में एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन वो एरर हो जाती है। तो यहाँ पर 50 का पेपर है, हमने ये 53 लिखा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, तो रीट्राई किया आपने, तो आपको यहाँ पर गलती का एहसास हो जाएगा कि आपने यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू फीड कर दी है। तो आप इसको करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए आपने लिख दिया यहाँ पर 35 मार्क्स। इस तरीक़ा से यहाँ पर यदि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे ज़्यादा की डेटा एंट्री आप कर देते हैं तो जो आपको डबल उसको दिखाएगा, आपको वार्न करेगा, एक तो रेड मार्क्स कर देगा और दूसरी बात यहाँ पर जो है आपको वार्न कर देगा। इस प्रकार से आप डेटा एंट्री कर दीजिएगा। डेटा एंट्री में यहाँ भी एक कर देता हूँ, यहाँ पर फटाफट 60 है, 60 में से मान लीजिएगा इसको मिला 42 और सपोज करें इसको मिला उसमें से 56। इसी प्रकार से UT3 हुआ नहीं है तो UT3 हमने फीड नहीं किया, UT3 को हमने खाली छोड़ दिया। अब आप देखेंगे जब इसका हम वेटेज निकालेंगे तो बेस्ट UT का वेटेज हमारा आया 7। इसने 10 में से कन्वर्ट कर दिया इसको, 50 में से 21 तो 10 में से 4.2, 60 में से 42 तो 10 में से ये हो गया कितना, 10 में से हो गया 7। इसके बाद इन दोनों में से आप देखेंगे बेस्ट कितना है 4.2 और 7, इन दोनों में से बेस्ट क्या हुआ, इन दोनों में से बेस्ट हुआ 7, तो ये आपने 7 ले लिया। इस प्रकार से UT के मार्क्स आपके डेटा एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं मिड टर्म की, तो मिड टर्म में देखेंगे अब आप मिड टर्म में ये पेपर हुआ 80 का, 80 में से सपोज करिए इसको 72 मिला और इसको सपोज करिएगा 56 मिला। अब इसके बाद मिड प्री बोर्ड 1 80 हुआ, 80 में से सपोज करें कि इसको आपने 70 मार्क्स दिए, इसको आपने 60 मार्क्स दिए। इसके बाद में प्री बोर्ड 3, प्री बोर्ड 2 हुआ है तो आप यहाँ पर डेटा एंट्री करिएगा, अदरवाइज इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए प्री बोर्ड 2 आपने लिया है तो 80 में से आपने प्री बोर्ड 2 को मान लीजिएगा इसको मिला 72 मार्क्स, इसको मिला 66 मार्क्स। अब इसके बाद प्री बोर्ड 3 आपने लिया नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर 80 में से 70 तो 40 में से उसने बैटरी कन्वर्ट कर लिया 35। इसी प्रकार से प्री बोर्ड 2 का भी उसने बैटरी कन्वर्ट कर दिया 36। अब 35 और 36 इसमें से बेस्ट क्या हुआ 36, तो बेस्ट प्री बोर्ड का रिजल्ट आ गया यहाँ पर 36। अब फिर इसके बाद UT बेस्ट का, मिड टर्म का और बेस्ट प्री बोर्ड का, तीनों का हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद मार्क्स कितने हो गए इसके 70 हो गए। इसके मार्क्स कितने हो गए 63.33। इसके मार्क्स कितने हो रहे हैं 8.2। अब क्या होना है CBSE के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम राउंड करेंगे। तो राउंड करने का तरीका क्या है, राउंड करने का तरीका यही है, राउंड अप का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको केवल यहाँ पर जो वाइट ब्लैंक शीट दी हुई है, सील ये आपको सेल दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में सिस्टम ये अपने आप काम करेगा। तो आप देखिएगा 80 में से ये राउंड होने के बाद में मार्क्स आपके आ चुके होंगे। और एक विशेष पॉइंट मैं आपको बताऊं, जब आप कैटेगराइज वाइज बनाएंगे बिलो 26 कितना, 26 to 40 कितना, उसमें आपको क्या चाहिए होगा, मेरिट चाहिए होगा, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये प्रोग्रामिंग के द्वारा मेरिट आप देखिएगा साथ के साथ में यहाँ मेरिट बनती हुई जा रही है। जैसे कि मेरिट यहाँ बनी हुई है इंग्लिश की,
80 मार्क्स की मेरिट है, ये टोटल मार्क्स 80 है। 80 में से गीता को रोल नंबर 12 कितने मार्क्स मिले? 70। राम रोल नंबर 13 63। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट बनी हुई है। इस मेरिट किसी की हेल्प से भी आप आगे का डेटा तैयार कर पाएंगे। आगे आपको कोई एंट्री करनी नहीं है, आपको एंट्री बस सब्जेक्ट वाइज करनी है इधर बस, और आपको किसी भी सीट में कोई एंट्री नहीं करनी है। आपको रेड 100% बनकर तैयार हो चुका होगा, फाइनल स्टेप तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने लिया हिंदी। सब्जेक्ट यदि आपके पास हिंदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन में आप सब्जेक्ट का नाम अपना डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो भी उसका मीन मार्क्स सीबीएसई ने प्रोवाइड किया दे दीजिएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। तो ये हिंदी है, हिंदी की सीट तैयार है। सेम डिटो आपको वही काम करना है जो आपको बताया गया था। सबसे पहले आप मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, यूटी वाइज, मिड टर्म, प्री बोर्ड, और जो आपने एग्जाम नहीं लिया है उसका भी आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर सपोज करके लिख दीजिएगा। लेकिन ऑप्टेन मार्क्स ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, उससे सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने ही लिखना है। इसके बाद में जो मार्क्स ऑप्टेन है उनको लिखिएगा। यदि कोई स्टूडेंट अब्सेंट होता है तो उसके मार्क्स आप यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, उससे हमारी पूरी कैलकुलेशन शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। या अब्सेंट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आप मार्क्स दे दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टूडेंट के फेवर में रहेगा एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सीट भी आपकी तैयार हो जाएगी। ये सेकंड सीट है। मैं एक स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे फिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट के मार्क्स मैंने फिट किए, जैसे कि स्टूडेंट है हमारे गीता, रोल नंबर 10 में से मैंने इसको दिया 8 मार्क्स और इसको मैंने दिया 7 मार्क्स। यूटी सेकंड का इसमें मैंने मार्क्स दिए, इसको मान लीजिएगा 5 और इसको मार्क्स दिए मैंने 7। इस प्रकार से मिड टर्म हुआ है मेरा, मान लीजिएगा सपोज करें ये 30 का नहीं है, मेरा मिड टर्म हुआ है 40 का, और मैंने यहाँ 40 लिखा और गलती से मैंने उसके नंबर एंट्री कर दिए, मान लीजिएगा 42 या 72। तो देखिएगा क्या हुआ, एरर आ गया। तो इसको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने रॉन्ग वैल्यू लगा दी है, तो आपने करेक्ट वैल्यू उसमें डाल दी। इस प्रकार से प्री बोर्ड फर्स्ट के मार्क्स, प्री बोर्ड सेकंड के मार्क्स और प्री बोर्ड थर्ड हुआ तो थर्ड के मार्क्स। इसी प्रकार से सेम सीट संस्कृत, साइंस, मैथ्स, इसमें आपको रोल नंबर और नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोल नंबर और नेम ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको केवल क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स जो है, आपके जो मार्क्स के ऑप्टेन है स्टूडेंट को, वो आपको मार्क्स फीड करने हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखना है और यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन लिखना है, और जो एग्जाम नहीं हुआ उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना, रिजल्ट आपका तैयार बन करके कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से संस्कृत, साइंस, मैथ स्टैंडर्ड, मैथ बेसिक, सोशल साइंस, इस प्रकार से आपको यहाँ तक डेटा फीड करना है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से इन सीटों में आपको डेटा फीड करना है। यहाँ पर ये डेटा फीड करना है, जो ब्लैंक आ रहे होंगे, और नेम और रोल नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ तक क्या होना है, सोशल साइंस तक काम हो गया। अब बात करते हैं हम मेन पॉइंट, मास्टर सीट। ये जो मास्टर सीट है इसको देखिएगा आप। मास्टर सीट में क्या होगा, यहाँ पर आ गया नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे 10th क्लास के सबका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। 80 ग्लांस देख सकते हैं आप, टोटल आउट ऑफ 80 में से हर स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स मिले। इंग्लिश, ये इंग्लिश का रिजल्ट रोल नंबर वाइज। हिंदी, संस्कृत, मैथ स्टैंडर्ड, बेसिक, साइंस, सोशल साइंस। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट आपने भरा था वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे चलिएगा हम सॉर्ट कर देते हैं इसको, इसका नाम मैंने लिख दिया आईटी। तो देखिएगा यहाँ पर आईटी का नाम आया कि नहीं, यहाँ पर आ गया आईटी। कितने में से हुआ था ये एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा, हमने लिया था 50 में से, ये रहा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हमारे 50 थे, तो आईटी में मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। अब ये जो आईटी की कैलकुलेशन करनी है, जो एडिशनल सब्जेक्ट की हमें कैलकुलेशन करनी है सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो सीबीएसई का नॉर्म्स क्या कहता है कि जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से जो बेस्ट 3 मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के, उसका एवरेज आपको यहाँ फीड करना है। तो यहाँ आपको एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बेस्ट 3 मार्क्स होंगे उसका एवरेज ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। 50 में से ये कन्वर्ट करके उसको लिख देगा, क्योंकि जो 80 में से आएंगे, जो एवरेज निकलेगा ये 80 में से आएगा, तो ये 50 में से कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद में उसको राउंड करेगा, राउंड करने के बाद लिख देगा। इस प्रकार से आपकी सही कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगी। इस तरीक़ा से ये 6 सब्जेक्ट का आपको डेटा एंट्री का चार्ट तैयार हो चुका है। आपको यहाँ कोई एडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये डिस्प्ले के लिए आपको दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ देखिएगा
रेफरेंस ईयर आपका 2020 जो हमने डेटा फीड किया था स्टार्टिंग में, ये आपका रियल एवरेज है और ये आपका वेरिएशन है। तो रेफरेंस ईयर का डेटा ये कैसे आया, ये डेटा हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली सीट में फीड किया था। तो ये डेटा हमने यहाँ पर दिखा दिया है मास्टर शीट पर। ये आपके 2020 का डेटा है, जो स्टैंडर्ड डेटा जो प्रोवाइड सीबीएसई ने किया था। और ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा रियल एवरेज। रियल एवरेज का मतलब है जो एक्चुअल डेटा आपने इसमें डेटा पुट किया था इस सीट पर, उसका ये रियल एवरेज निकल करके आएगा कि आपका एवरेज कितना आ रहा है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एवरेज कितना है। उसके बाद इसमें दिखाएगा वो वेरिएशन कि आपके और एक्चुअल डेटा के बीच में क्या वेरिएशन है। तो देखिएगा इतना इतना वेरिएशन आ रहा है। इस वेरिएशन को फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सही करना पड़ेगा। एपीएड स्टूडेंट कितने हैं आपके, 238 है। अब इसको कैसे सही करेंगे उसको भी आपको देखना होगा। तो सीबीएसई का नॉर्म्स ये कहता है कि जो सब्जेक्ट वाइज वेरिएशन है उसमें डिफरेंस +2 से -2 के बीच में आप अप और डाउन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश है या हिंदी है, यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं। तो इनमें आप यदि यहाँ कुछ मार्क्स में चेंजेस करते हैं तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर मास्टर शीट में देखने को मिल जाएगा, वेरिएंस में देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो अपवार्ड है उसमें 5 मार्क्स, जो अपवार्ड वाली कैटेगरी है, जो डाउनवर्ड वाली 3 कैटेगरी है 0 to 26, 26 to 40 और 40 to 50, उसमें आप 15 मार्क्स का जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जब आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्ट है आपका यहाँ पर चेंज होगा। तो आपको सब्जेक्ट वाइज ये वेरिएशन जो 0 करना है या +2 -2 के अंदर में करना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ओवरऑल एवरेज है आपका 68.9 और जो आपका रियल एवरेज आएगा वो सेम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वेरिएशन है। तो ये आपको पता कैसे पड़ेगा, जब आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जाएंगे, स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर आपको मेरिट में पता चल जाएगा कि मेरिट में किस स्टूडेंट के 26 मार्क्स मिले बिलो नीचे और किसके यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं। उसके हिसाब से आप इसको मास्टर शीट के अकॉर्डिंग वेरिएशन को जो है निल कर सकते हैं। तो इसमें आपको कहीं कोई ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, आपको सिर्फ डेटा एंट्री करना है। इसके बाद में जब आप मॉडरेशन का काम करेंगे तो आपको हेल्प कैसे करेगा मॉडरेशन, तो ये देखिए ये मॉडरेशन टेबल है। तो मॉडरेशन टेबल में क्या होगा, ये आपका स्टैंडर्ड डेटा जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया होगा, यहाँ पर जो आप सेकंड पेज में एंट्री करेंगे ये आपका मॉडरेशन यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेटा। ये एक्चुअल डेटा होगा कि बिलो 26 कितने % स्टूडेंट आए आपके, 26 to 40 कितने आए, 40 to 50 की रेंज में इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने स्टूडेंट हैं, संस्कृत में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन नेट सब्जेक्ट बिटवीन दीज रेंजेस। इस तरीक़ा से ये आपको डेटा तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको एक सुविधा क्या मिलेगी, आपको ये सुविधा मिलेगी कि जो 3 कैटेगरी है बिलो 26, 26 to 40 और 40 to 50, इसमें आप क्या कर सकते हैं 15 मार्क्स तक का आप यहाँ पर मॉडरेशन कर सकते हैं। जो आपकी अपर साइड की कैटेगरी होगी उसमें आप मैक्सिमम 5 मार्क्स का मॉडरेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो स्टैंडर्ड डेटा है कैटेगराइज वाइज और जो एक्चुअल डेटा है आपका कैटेगराइज वाइज, दोनों आपका मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद करना क्या है, इतना काम करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे आप, सीबीएसई लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सीबीएसई वाली फाइल है जो आपको एक्सेल की फाइल में आपको मार्क्स जो है अपलोड करने होंगे। तो यहाँ से आप जो है डेटा को लेकर के एक्सेल की फाइल में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब आप जब आपका ये मॉडरेशन का काम कंप्लीट हो जाए, मास्टर शीट के ये वेरिएशन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, वेरिएशन 0 हो जाए, तो उसके बाद जो सीट बन के यहाँ सीबीएसई की आएगी, मतलब सीबीएसई जो आपको अपलोड करना है वो सीट यहाँ तैयार होगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेटा यहाँ से आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से गए, इस प्रकार से क्लिक किया और ये कॉपी करके आपने उठा लिया, और जो सीट है आपकी जो एक्सेल की सीट आपको सीबीएसई से मिलेगी उसको आप अपलोड उसमें फीड करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी बनाई होगी तो कमेटी के मेंबर्स के नाम आ जाएंगे जो आपने इंट्रोडक्शन पेज में डाला होगा, और उसके बाद में उनके यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ अपडेट डाल देंगे। ये आपका जो डॉक्यूमेंट है, इन सब डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं और फाइलिंग बना सकते हैं, जिससे कि सीबीएसई फ्यूचर में आपसे मांगे तो आप उसको वेरिफिकेशन इसका करके दे सकते हैं। इस प्रकार से इस एक्सेल की फाइल के द्वारा, इस प्रोग्रामिंग के द्वारा आप अपना काम फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक आसानी से कर सकते हैं। डेटा जब आप फीड कर देंगे तो उस डेटा को फिर यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा आपकी सीट पर। तो मेरे द्वारा सीबीएसई की जो गाइडलाइन आपको बताई गई और जो मैंने प्रोग्रामिंग आपको समझाई है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और उसके बाद में इस प्रोग्रामिंग के लिए यदि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो इस प्रकार से आप कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ गिवन है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और इस एक्सेल की जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।